बच्चों NCERT AP क्लास 10th की 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट क्या दे रखा है आपको। इसमें आपको दे रखा है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 और ये पूछा है क्या ये AP है या नहीं है। अगर AP नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर AP है तो हमें इसका सार्वंतर और अगले 3 पद निकालने हैं। तो देखो आप ये मत सोचना ये एक सी संख्या है तो बस ऐसे ही कर देंगे, नहीं। कई बार सवाल देख के ही पता चलता है इसका आंसर आ जाएगा, यही आएगा, लेकिन हमें उसे सॉल्व करके दिखाना होता है, ठीक है ना। तो आपको देखना है ये A1 आपको दे रखा है -1/2, A2 आपको दे रखा है -1/2, A3 आपको दे रखा है -1/2 और A4 भी आपको दे रखा है -1/2, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये प्रूव करना है ये AP है या नहीं है। तो हमें क्या करना है A2 - A1, यानी ये जो इस पद दे रखे हैं A2 और A1 इनका डिफरेंस निकालना है। कितना आएगा, -1/2 में से माइनस करना है -1/2, यानी इसमें से इसे माइनस करना है। तो बेटा ये -1/2 और माइनस माइनस +1/2, तो 1/2 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। और आपको देखने में भी लग रहा होगा कि -1/2 में से -1/2 कम करोगे तो 0 ही बचना है एक से नंबर में से। इसी तरीके से A3 - A2 निकालेंगे, वो भी है -1/2 माइनस -1/2, तो आप देख पा रहे हैं इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और A4 - A3 यानी -1/2 माइनस -1/2, और इसका आंसर भी कितना आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा, ठीक है। जब सारी चीज़ें एक जैसी आ रही हैं, डिफरेंस भले ही वो 0 है लेकिन एक जैसा है ना, तो वो AP है। तो हम लिखेंगे चूंकि A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3, अतः अनुक्रम AP है, ठीक है। अतः अनुक्रम AP है। जब अनुक्रम AP है तो यहीं इसका D भी लिख दें, है ना। तो सार्वंतर इसका क्या आया है, इसका सार्वंतर D जो आया है वो आया है 0, ठीक है ना। तो 2 उत्तर तो यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। अब जब ये D हमें पता चली गया ये AP है, तो हमें इसके आगे के 3 पद और निकालने हैं। तो एक तो निकालना है A5 क्या होगा, A4 + D, और बहुत अच्छा है कि -1/2 में हर बार 0 जोड़ना है, तो आंसर आगे भी कितना आता रहेगा, -1/2। A6 निकालना है, A6 मतलब A5 + D, लेकिन ये नहीं है कि आपको पता चल गया -1/2 आएगा आप निकाल के नहीं, आप सब कुछ निकाल के दिखा के आएंगे बोर्ड के पेपर में या किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और A7 हो जाएगा A6 + D यानी -1/2 + 0 यानी -1/2, ठीक है ना। तो अगले 3 पद ये आ गए, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है बेटा। होता है, हम देखें इसमें A1 हमें बेटा क्या दे रखा है, 1, A2 हमें क्या दे रखा है, 3, A3 हमें दे रखा है 9, और बेटा A4 हमें दे रखा है 27, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पहले A2 - A1 करूँगा, यानी 3 - 1, और 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। अब मैं A3 - A2 करूँगा, तो देखो A3 हमारा बेटा कितना, 9, और माइनस A2 हमारा कितना है, 3, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6। वैसे तो यहीं ख़त्म हो जाता है ये सवाल, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। हम लिख दें चूँकि A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2, अतः अनुक्रम AP नहीं है, ठीक है ना। अगर ये AP होता तो ये बराबर आता, सवाल यही हो जाता, यही इसका उत्तर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट की ओर। इसमें देखो आपको A1 बेटा कितना दे रखा है, A, A2 आपको कितना दे रखा है, 2A, A3 आपको दे रखा है 3A, और A4 आपको दे रखा है 4A, ठीक है ना। ये आपको 4 पार्ट दे दिए। अब इसमें आपको क्या निकालना है कि ये AP है या नहीं है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होता है बेटा, A2 - A1, यानी इसमें से इसको हम घटा दें, A2 में से A1 को घटा दें, तो ये कितना है, 2A - A। अब बच्चे 2A में से 1A घट जाएगा, यानी 2A में से 1A घट गया तो 1A बचा ना। अगला A3 - A2, A3 कितना है, 3A,
माइनस A2, और A2 बेटा कितना है 2A, ठीक है। तो 3A में से 2A घटा दो तो कितना बचेगा, 1A बचेगा इसमें भी। और करके देख लो, A4 माइनस A3, A4 बेटा कितना है 4A, और माइनस A3 कितना है 3A। बेटा 4A में से 3A माइनस होगा, कितना बचेगा 1A बचेगा, सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, अतः अनुक्रम AP है, ठीक है ना बेटा। और जब अनुक्रम AP आ गया तो अब हमें इसका क्या निकाल लेना चाहिए, हमें इसका सारवंतर निकाल लेना चाहिए। उन्होंने यही तो कहा ना कि यदि AP है तो इसका सारवंतर बताओ और आगे के 3 पद बताओ। तो सारवंतर यानी D, ये जो हमने निकाला कितना है A, एक आंसर ये आ गया। अब जब ये चीज़ आ गई तो अब वो कह रहा है इसके आगे के 3 पद निकाल दीजिए। तो हमें A4 तक तो दे रखा था, A5 निकालें। A5 क्या होगा बेटा, A4 प्लस D। अभी A4 हमें कितना दिया था, A4 ये दिया, A4 दिया 4A, ये दिया ना A4 कितना 4A, और प्लस D हमने कितना निकाला A। तो बेटा 4A में A और जुड़ गया, कितना आ जाएगा 5A। इसी तरीके से A6 निकाल लें। A6 कितना होगा बेटा, A5 प्लस D। अभी A5 हमारा कितना निकला, ये निकला 5A, और प्लस D हमारा कितना निकला, ये निकला A। तो कितना हो गया 6A। और ऐसी A7 निकाल लें। A7 होगा A6 प्लस D। A6 कितना निकला बेटा 6A प्लस D कितना निकला है, ये निकला है A, यानी हो गया 7A। इस तरीके से ये आगे के 3 पद निकाल, ठीक है। 11 पार्ट में बेटा आपको दे रखा है A स्क्वायर A³ और A4। हमें देखना है कि ये AP है या नहीं है पहले तो इसे देखने के लिए हम पहले तो नोट कर लें। A1 हमें कितना दे रखा है A, बेटा A2 हमें कितना दे रखा है दूसरा पद A स्क्वायर, A3 बेटा हमें कितना दे रखा है A की पावर 3, और A4 हमें दे रखा है A की पावर 4, ठीक है ना। अब हमें AP है या नहीं इसके लिए क्या करना होता है, डिफरेंस लेना होता है। पहले A2 माइनस A1 का डिफरेंस लें। A2 हमारा कितना है A स्क्वायर, और माइनस A1 बेटा कितना है A। देखो बेटा ये पद हमारे सजातीय नहीं, ये A स्क्वायर है और ये A है, तो ये घटते नहीं है, ये यही हो गया, यानी इनका डिफरेंस यही हो गया। अगर मैं इनका कॉमन ले भी दूँ तो वो अलग अलग कॉमन आता रहेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे देखेंगे। इसी तरीके से A3 माइनस A2 करिए। A3 आपका क्या है A³ और A2 आपका क्या है A स्क्वायर। तो देखिए ये भी दो विजातीय पद हैं, सजातीय नहीं है, यहीं छोड़ देंगे। अब जब यही बराबर नहीं है तो आगे बराबर नहीं आएंगे, तो इसलिए हम लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। जब ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए अनुक्रम AP नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसका 12th क्वेश्चन देखें तो 12th क्वेश्चन बेटा इन्होंने हमें दिया है A1 √2, A2 हमें बेटा इन्होंने दिया है √8। मैं इसे √8 को क्या कह सकता हूँ, अगर आप देखो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, ये 8 का फैक्टर करेंगे तो देखो एक पेयर बाहर आ जाता है 2 बन के, तो अंदर रह जाएगा √2, यानी ये √2 है, ये 2 √2 है। A3 इन्होंने बेटा हमें क्या दिया, A3 इन्होंने हमें दिया है √18, 18 के अगर मैं टुकड़े करूँ तो बेटा आता है 3 3 9 दूनी 18। तो देखो इसमें भी 3 का पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा 3 √2, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं A4 को देखूँ तो बेटा A4 इन्होंने क्या दिया 32। इस सवाल इसी तरीके से दिया हुआ है, इसका अगर मैं करूँ तो 4 चौक 16 दूनी 32। तो देखो इसमें 4 का पेयर बनना है ना, 4 बार आ जाएगा 4 √2, ठीक है ना। तो मैं अब कंसीडर जो करूँगा वो A1 A2 A3 A4 ये करूँगा, ठीक है ना। तो अब हमारे को ये दे दिया। अब ये AP है या नहीं है इसको देखने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, A2 में से A1 माइनस करूँ। A2 माइनस A1 कितना होगा, A2 मेरा है 2 √2 और माइनस बेटा A1 कितना है √2, ठीक है। तो 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो √2 बचेगा। इसी तरीके से A3 माइनस A2 करूँ। अब बेटा A3 हमारा कितना है 3 √2 माइनस
ए टू हमारा कितना है 2√2। वहीं हमने इसे इसकी अगली फॉर्म में चेंज करके उसके बाद किया। अब 3√2 में से 2√2 माइनस कर दो तो क्या बचेगा √2। इसी तरीके से A4 माइनस A3 करेंगे बेटा। तो A4 मेरा कितना है, ये 4√2 माइनस A3 कितना है 3√2। अभी 4√2 में से 3√2 जाएगा तो 4√2 में से 3√2 चले जाएंगे तो 1√2 ही तो बचेगा। तो आप देख रहे हो इनका डिफरेंस √2 सेम आया है। तो मैं ये लिख सकता हूँ चूँकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, अतः अनुक्रम AP है। यहीं इसका हमें D निकाल देना चाहिए जब AP है। एक उत्तर तो ये आ गया। ये जानना है कि ये AP है या नहीं है, तो AP है। अब इसका सार्वंतर कितना है अगर AP है तो सार्वंतर इसका D बेटा कितना निकला, ये √2 ये आ गया। कितना आया √2। ठीक है। अब हमें अगले 3 पद निकालने हैं, ठीक है ना। तो बेटा अगले 3 पद कैसे निकलेंगे, अगले 3 पद निकलेंगे A5 से। A5 कितना निकलेगा, तो A4 तक तो मुझे दे रखा था ना, कितना दिया था A4, ये दे रखा था 4√2। बिल्कुल आप वही लगाइए जो आपने निकाल लिया, ठीक है, और उसमें D जोड़ देना है। यानी मैं ये कह सकता हूँ, चलिए पहले A5 जो है वो क्या है A4 प्लस D। अभी A4 क्या है, A4 है ये 4√2 प्लस D कितना है √2। तो बेटा 4√2 में √2 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 5√2। ठीक है, ये A5 निकला है। A6 निकालूंगा मैं तो उसके लिए मैं क्या लूँगा A5 प्लस D। ठीक है, A5 मेरा ये निकला 5√2 और बेटा प्लस D मेरा कितना निकला हुआ, ये निकला हुआ √2। तो 5√2 में √2 गया, जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 6√2। और फिर A7 निकालना है तो मैं क्या करूँ A6 प्लस D। ओके, A6 मेरा कितना है 6√2 प्लस D मेरा कितना निकला है √2। ठीक है, तो 6√2 में √2 जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 7√2। इस तरीके से ये तीनों पद आ गए आपके। ठीक है, ये आपका अगला उत्तर। तो 13 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें आपको दे रखा है √3, √6, √9 और √12। ठीक है, तो आपको A1 √3 दे रखा है, A2 इधर नोट कर लीजिए, A2 √6, A3 √9 और A4 आपको दे रखा है √12। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को इसको AP है या नहीं इसके लिए A2 माइनस A1 करके डिफरेंस देखने होंगे। A2 है √6 माइनस √3। बेटा √6 को मैं कह सकता हूँ अंदर ही √3 इंटू 2 ऐसा समझ लो, और √3। ठीक है, इनमें से अगर मैं थोड़ा यहाँ पे इनमें अगर मैं √3 कॉमन ले दूँ, मैं इसे अलग भी लिख सकता हूँ। आप ये समझिए √3 इंटू √2, ये √6 को मैंने लिख लिया, आपको आसानी से समझ में आएगा, और √3। ठीक है, अब इधर उधर दोनों तरफ देखिए, इसमें भी √3 कॉमन है और यहाँ भी √3 कॉमन है। अगर मैं ये √3 कॉमन ले लूँ तो बेटा क्या बचेगा, इधर बचेगा √2 माइनस √3 वन ज़ा √3, ये बचेगा। ठीक है, ये इनका डिफरेंस निकल आया। अब मैं यहाँ पे देखूँ A3 माइनस A2। A3 बेटा मेरा कितना है, तो A3 मेरे को दे रखा है √9 और माइनस A2 मेरे को दे रखा है √6। ठीक है, मैं वही करूँ, मैं √9 को मैं लिख दूँ √3 इंटू √3। आप सोच सकते हैं इसे डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही √3 मिलेगा, तो इसलिए वो आपके लिए कठिन हो जाएगा। आप उसे √3 को √3 रहने दें और ये √3 √2 कर लें। ये √3 √2 मिलके 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, 3 3 9 और 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है ना, अब आप देखो इसमें √3 कॉमन है। जब आपने √3 कॉमन ले लिया तो इसका भी एक √3 कम हो गया, बचा √3, और माइनस इसका भी √3 कॉमन ले लिया तो हो गया √2। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों अलग अलग आ गए, तो हम कह देंगे
अतः अनुक्रम AP नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 में देखो बेटा, आपको A1 कितना दे रखा, A स्क्वायर, राइट, सॉरी 1 का स्क्वायर, मैं 1 का स्क्वायर कह सकता हूँ 1। A2 कितना दिया, 3 का स्क्वायर यानी 9 है ना, और A3 आपको दे दिया 5 का स्क्वायर यानी 25, और A4 बेटा आपको दे दिया 7 का स्क्वायर यानी 49। स्क्वायर तो आपको आता होगा, 1 1 ज़ा 1, 3 का स्क्वायर मैंने 3 की 3 से मल्टीप्लाई करा 9, 5 का स्क्वायर मैंने 5 की 5 से मल्टीप्लाई करी 5 5 ज़ा 25, और 7 का स्क्वायर मैंने 7 की 7 से मल्टीप्लाई किया यानी 7 7 ज़ा 49। ठीक है, अब ये AP है या नहीं है, इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को पहले इसको करना चाहिए डिफरेंस, A2 माइनस A1। अब A2 कितना है 9 और माइनस A1 कितना है बेटा 1, कितना आ गया 8। इसी तरीके से मैं करूँ A3 माइनस A2, अभी A3 मेरा कितना है बेटा 25, और माइनस A2 कितना है 9, और बेटा 25 में से 9 का माइनस होगा तो कितना बचेगा 16। तो हम देख पा रहे हैं डिफरेंस सेम नहीं आया, तो हम लिख देंगे चूँकि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः अनुक्रम AP नहीं है। और बस जब अनुक्रम AP नहीं है तो आगे हमें सवाल करना ही नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है ना?